बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नरेंद्र मोदी भारत को ले डूबा, मोदी की मिन्नतें किसी काम न आईं, खलीजी ममालिक का मोदी को साफ इनकार, यूएई सऊदी अरब और ईरान के साथ मिसाली तल्लुकात, मोदी की इंतहा पसंदी की नज़र, भारतीय सफारतकारों के लिए अरब ममालिक में सफारतकारी करना मुश्किल हो गया। अरब की एक तनहा मगर बहादुर शहजादी ने सवा अरब आबादी के मुल्क को आगे लगा लिया, जिससे नरेंद्र मोदी के होश ठिकाने आ गए। आलमी वबा की आड़ में मुसलमानों पर शबो खून मारना मोदी को महंगा पड़ गया। मोदी को अरबों डॉलर्स के डूबने का खौफ सताने लगा। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे भारत पाकिस्तान को अरब ममालिक से दूर करने के चक्रों में खुद तन्हाई का शिकार हो गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़श्ता कई साल से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खलीजी ममालिक के साथ तल्लुकात को बेहतर करने के लिए अहम किरदार अदा किया था। खित्ते की दो बड़ी मगरब मुखालिफ ताकतें ईरान और सऊदी अरब के साथ बैक वक्त अच्छे तल्लुकात ने भारत की सफारतकारी को बेहतर करार दिया था। एक तरफ भारत तेहरान के साथ चाबहार पर काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात भारत में $100 बिलियन सरमायाकारी करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन एक बेहंगम हिंदू कौम परस्त हुकूमत के लिए ये कोई मामूली कामयाबी नहीं थी कि वो पाकिस्तान के करीबी दोस्तों के साथ इतने ज़्यादा करीबी तल्लुकात कायम कर ले कि वो ममालिक पाकिस्तान से दूर होने लगें। ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमीरात जैसी खलीजी रियासत की पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत के साथ तारीखी शराकत दारी भारतीय हुकूमत की तारीखी कामयाबी थी। लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान नई दिल्ली ने इंतहाई एहतियात से जो रिश्ते कायम किए थे, उनको अब काफी खतरात से दो चार कर दिया है। जब से मोदी सरकार ने 200 मिलियन की मुसलमान आबादी को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया है, तब से भारत का मकरू चेहरा इन मुस्लिम रियासतों के सामने बेनकाब हो गया है। सऊदी अरब, ओमान, यूएई और कुवैत के शाही खानदानों से भारत के खिलाफ आवाजें उठना एक गैर मामूली वाकया है, जिसकी शिद्दत को नरेंद्र मोदी सरकार ने भी शदीद महसूस किया। ओमान की शहजादी ने जिस तरह 10 लाख भारतीयों को निकालने की धमकी दी, और फिर यूएई की शहजादी हिंदुल कासमी ने जिस तरह गल्फ न्यूज में फ्रंट पेज आर्टिकल लिखकर हिंदू इंतहा पसंदों को ललकारा, और फिर देखते ही देखते ये तहरीक पूरे मिडल ईस्ट और तुर्की तक जा पहुंची। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भारतीय हिंदुओं की इंतहा पसंदी को कितना संजीदगी से लिया है। उन्होंने लिखा कि वो दुनिया को इस्लाम फोबिया से पाक करने के लिए तैयार हैं। दुनिया की कोई ताकत भी तुर्क कौम को इस्लाम की बका की जंग से नहीं रोक सकती। तुर्की में हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करने वाले चंद अफराद नफरत का प्रचार कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। नफरत अंगेज तकारीर और गुफ्तगू करने वालों को इस्तांबुल की मरकजी शाहराह पर फांसी दी जाएगी। हमारे मुल्क में एक अरसे से हिंदुस्तानी रहते आ रहे हैं। ये लोग ऐसे नहीं जैसा नरेंद्र मोदी और इसकी सोच है। उसने हमारे दीन की तज़यीक की है, जो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। तुर्क सदर ने कहा कि अब जवाब देने का वक्त आ चुका है। नरेंद्र मोदी को इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इससे मना किया गया था। दुनिया भर में जो इस्लाम फोबिया फैलाएगा, उसके खिलाफ बात करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब की सालमियत के लिए यकसां है। हर इंसान के मजहबी जज्बात हैं, किसी को भी हक नहीं है कि वो उसको मजरूह करे, क्योंकि यही रवैये आगे चलकर कत्ले आम की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस्लाम मुखालिफ ऐसी बदनाम ज़माना कार्रवाइयाँ सिवाय भारत के किसी और मुल्क में नहीं देखी गई। पहले आप किसी के खिलाफ नफरत का इजहार करते हैं तो आप किसी दिन नफरत की वजह से उस शख्स पर हाथ भी उठा सकते हैं। हम मुसलमान हैं और हमारे मुल्क में रहते हुए गैर मुस्लिमों को हमारे दीन और रस्म व रवाज का हरगिज मजाक नहीं उड़ाने देंगे। मुसलमान हमेशा गैर मुस्लिमों के मजहबी अकायद का ख्याल रखते हैं। सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है कि अब तक आलमी वबा फैलने का भारत की आबादी पर महदूद असर पड़ा है, लेकिन इन्फेक्शन और अमवात
तादाद की निस्बत कम तादाद के बावजूद भारत की मुस्लिम कम्युनिटी को वबा के बहरान के दौरान ऑनलाइन और जिस्मानी हमलों का सामना करना पड़ा है। ये हमले उन खबरों के नतीजे में हुए हैं कि तबलीगी जमात के नाम से एक इस्लामी फिरके ने मार्च के अवाइल में नई दिल्ली के निजामुद्दीन के ज़िले में एक बड़े सालाना इजलास का इनकाद किया था, क्योंकि भारत में वबा के फैलाव को रोकने के लिए अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगना शुरू हो गई थी। इस दौरान 1 दर्जन से ज़ायद ममालिक से आए हुए तकरीबन 3000 तबलीगी जमात के कारकुनों के इज्तिमा को वबा फैलाने का बायस करार दे दिया गया और इंतहा पसंद हिंदू इस इज्तिमा को अब भारत में इन्फेक्शन फैलाने की अहम वजह समझते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि वबा के वसी पैमाने पर जानकारी के बावजूद इस इजलास का इनकाद लापरवाही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वबा फैलने का सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया जाए। दरअसल भारतीय हुकूमत ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से मोदी सरकार मजीद फंस गई है, क्योंकि भारत की मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जालमाना ज्यादती की वजह से नई दिल्ली को मशरक़ वस्ता और ख़ास कर खलीजी रियासतों की जानिब से सख्त तनकीद का सामना है। और अब एक गैर मामूली अवामी इक़दाम में मुत्तहिदा अरब अमारात की शहज़ादी हिंदुल कासमी भी हिंदुस्तानियों में बढ़ती हुई इस्लाम फोबिया पर अदम इत्मीनान का इजहार करती आ रही हैं। उन्होंने 4 मई को एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि मुझे पुरअमन हिंदुस्तान याद आ रहा है। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम एक हिंदुस्तानी की जानिब से बराह रास्त ट्वीट को खुली नस्ल परस्ती व इम्तियाजी सलूक के तौर पर उजागर किया, जिसमें उन्होंने भारतीय शहरी को याद दिलाते हुए कहा कि नफरत अंगेज तकरीर की सख्त सजा दी जाएगी और यहाँ तक कि ऐसा करने वाले को मुल्क बदर भी किया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय मुसलमानों के साथ बीजेपी के सलूक पर OIC समेत पूरी इस्लामी दुनिया ने तफशीश का इजहार करते हुए भारत को अपनी मुस्लिम अक़लियत के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दामात करने की अपील की थी। मुस्लिम दुनिया के इस एक्शन ने मोदी सरकार की नींदें हराम कर दी थी, क्योंकि भारत ने इन इस्लामी ममालिक के साथ तल्लुकात बेहतर करने के लिए बहुत पापड़ बेले, जिसके बाद मार्च 2019 में मुत्तहिदा अरब अमारात के अबू धाबी में इस्लामी ताउन तंजीम के सालाना इजलास में मोदी को मेहमान खसूसी के तौर पर मदऊ किया गया। वाक़यात का ये रुख मोदी हुकूमत के लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। और दोस्तों, थैंक वेस्ट की एक अपनी नाम निहाद पॉलिसी के जरिए भारत ने ईरान के साथ अपने दरीना तल्लुकात को बरकरार रखने और इसराइल के साथ तल्लुकात को बढ़ावा देते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ मजबूत तल्लुकात उस्तवार किए थे। जबकि अगस्त 2015 में मोदी मुत्तहिदा अरब अमारात का सफ़र करने वाले 34 सालों में पहले वजीर आज़म बने और उसने बतौर वजीर आज़म 2018-2019 में दोबारा अमारात का दौरा भी किया। अपने आखिरी दौरे के दौरान उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात का सबसे बड़ा शहरी इजाज़ ऑर्डर ऑफ ज़ैद दिया गया, जो कि दोनों ममालिक के माबैन तल्लुकात को बेहतर बनाने के इतराफ़ में था। दोस्तों, मोदी ने खलीजी खित्ते की ताकतों सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन और ईरान का भी सफ़र किया। इन तमाम दौरों के बाद इन खलीजी रियासतों के हुक्मरानों ने भी भारत के दौरे किए और बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के वादे भी किए। मोदी के दौर में फ़रोग पाए जाने वाले तल्लुकात अलामती दौरों और अवामी बयानबाजी से आगे बढ़कर काफ़ी सफारतकारी के फ़वाइद को हासिल कर चुके थे, जबकि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात बिलतरतीब हिंदुस्तान के चौथे और तीसरे सबसे बड़े तिजारती शराकतदार बन गए। पिछले 5 सालों में दोनों ममालिक ने तवानाई और सनती शोबों में अपने बुनियादी ढांचे की तरक्की में हिंदुस्तान की मदद के लिए मजमूई तौर पर $170 बिलियन का वादा किया, जिससे भारत और खलीज के माबैन बढ़ते हुए माशी तल्लुकात को बहुत फ़रोग मिला। दोस्तों, सऊदी अरब में इस वक्त 2 लाख हिंदुस्तानी तारिकीन वतन, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में तकरीबन 3 लाख हिंदुस्तानी बैरून मुल्क से तरसीलात में 11 बिलियन से $13 बिलियन भेजते हैं। पिछले कुछ सालों की सफारती कोशिशों ने खलीजी रियासतों के माबैन पाकिस्तान के रवायती तौर पर मजबूत असर व रसूख को कम करने में मदद फराम की, जबकि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मौसर तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को गैर मुनहसर कर दिया। अब ये ममालिक जनूबी एशिया के दोनों ममालिक के साथ तल्लुकात को सिफर के खेल के तौर पर नहीं देखते, जबकि दोनों खलीजी रियासतें पाकिस्तान के साथ अपने सियासी तल्लुकात को बरकरार रखती हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान में सरमायाकारी को तरजीह देती रही। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ
ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔